प्रिय एमकॉम प्रीवियस के विद्यार्थियों, आज का विषय है औद्योगिक वित्त के प्रकार। और इससे पहले भी एक वीडियो है जो यूनिट 3 में से लिया गया था, जिसमें कि अपन ने किया था कि औद्योगिक वित्त की आवश्यकता क्यों है। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको भी देख लेना। तो जैसा कि आपको पता ही है कि ये इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में से लिया गया है और 104 है पेपर नंबर ये ग्रुप का। एमकॉम प्रीवियस के ईएफएम के विद्यार्थियों के लिए है और मैं डॉक्टर मनुष्यत पाठक, डिपार्टमेंट ऑफ ईएफएम, एसआरएलएस गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा जयपुर, आप सभी विद्यार्थियों का पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो इस वीडियो में अपन समझेंगे कि औद्योगिक वित्त के क्या क्या प्रकार हैं और उनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, उनके प्रयोग के द्वारा उद्योगों में किस प्रकार से परिवर्तन आता है और उनके सामने क्या क्या चुनौतियां होती है। अर्थात कि जो निर्णय वो करते हैं प्रकारों को चुनने में, वो किस प्रकार से करते हैं और उस चुनौतियों में का सामना किस प्रकार से सामंजस्य बैठा के निर्णय लेके वो करते हैं। ये सब महत्वपूर्ण जो औद्योगिक वित्त से संबंध में बातें हैं वो इस वीडियो में अपन समझेंगे। तो मुख्य रूप से वित्त के दो सोर्स हैं, अल्पकालीन कोष और दीर्घकालीन कोष। नाम से ही पता लग रहा है कि अल्पकालीन कम समय के लिए और दीर्घकालीन अधिक समय के लिए। अल्पकालीन कोष क्यों लिया जाता है? ताकि दैनिक खर्चों की पूर्ति हो सके, यानी कार्यशील पूंजी के रूप में सुचारू रूप से जो दिन प्रतिदिन के खर्चे हैं व्यापार में, उसकी पूर्ति के लिए अल्पकालीन कोष की आवश्यकता पड़ती है उद्योगों में। जबकि दीर्घकालीन जो कोष है वो स्थायी पूंजी निर्माण के लिए होता है। अर्थात स्थायी पूंजी निर्माण से मतलब यह है स्थायी संपत्ति को खरीदने के लिए, यानी दीर्घकालीन कोष जो है वो स्थायी संपत्ति में परिवर्तित होता है। दीर्घकालीन कोष अल्पकालीन कोषों की आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं, यानी दोनों को कोषों को का जो प्रयोग है वो अलग अलग प्रकार से किया जाता है। एक में दूसरे को नहीं मिलाया जा सकता क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ी रिस्क जो है, रिस्क फैक्टर उसमें निहित होता है। इससे पूंजी खोने का जोखिम बहुत बढ़ जाता है अगर जो है वो ओवरलैपिंग होती है इसमें। अल्पकालीन और दीर्घकालीन कोषों के अतिरिक्त एक कोष और होता है, वो मध्यकालीन कोष कहलाता है, यानी तीसरा कोष है। ये तीसरी अवस्था दर्शा रहा है कोषों की। ये मुख्य रूप से 1 से 10 वर्षों के लिए मध्यकालीन कोष जो है वो लिया जाता है। मध्यकालीन जो कोष है उसको लोचशील कोष कहा गया है। और लोचशील कोष क्यों कहा गया है इसको अपन आगे समझेंगे। इसका प्रयोग यानी मध्यकालीन कोष का प्रयोग एक तरफ प्लांट में किया जा सकता है, यानी प्लांट को खरीदने में किया जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ चालू संपत्ति के लिए भी इसका प्रयोग हो सकता है। यानी दीर्घकाल और अल्पकाल दोनों प्रकार के कोषों का काम ये मध्यकालीन कोष करता है। अल्पकालीन कोष व्यापार में माल को बेचे जाने पर वापस मिल जाता है। अगर माल उचित मूल्य पर बिकता है तो अल्पकालीन कोष पूरा प्राप्त हो जाता है। प्राप्त राशि में से लाभ, डेप्रिसिएशन तथा अनावश्यक खर्चे निकालने के बाद प्राप्त आगम का प्रयोग उत्पादन की अगली प्रक्रिया में किया जा सकता है। उत्पादन के अगले चरण में अगर बिक्री समय पर नहीं होने पर कार्यशील पूंजी के लिए कोष उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। यानी अल्पकाल में अगर जो है वो आगम जो प्राप्त हो रहा है वो समय पर अगर नहीं होता है तो इससे जो है वो कार्यशील पूंजी फिर वापस समय से नहीं मिल पाती है। उत्पादन लागत में वृद्धि तथा अधिक उत्पादन के लक्ष्य को रखने के कारण भी कभी कभी कोषों में कमी आ सकती है।
इन हालात में व्यापार को अतिरिक्त अल्पकालीन कोषों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे आहरण रिजर्व में से करके या बाहर से उधार लेकर पूरा किया जाएगा। यानी कभी कभी ऐसे हालात आ जाते हैं कि लक्ष्य अधिक रखा जाता है और उत्पादन में वृद्धि की जाती है, तो इसके कारण कोषों में कमी आ जाती है। तो ऐसे हालात के अंदर कैसे किया जाता है, अल्पकालीन कोषों की आवश्यकता पड़ती है, जिसे आहरण यानी ड्राइंग्स या रिजर्व में से इसको पूरा किया जाता है या बाहर से उधार लिया जाता है और ये पूर्ति की जाती है। रिटेन अर्निंग तथा डेप्रिसिएशन रिजर्व का प्रयोग उत्पादन विस्तार एवं नए इक्विपमेंट खरीदने के लिए एक दीर्घकालीन कोष के रूप में अधिकतर किया जाता है। ये एक नई बात आप पढ़ रहे हैं अपन लोग कि रिटर्न अर्निंग तथा डेप्रिसिएशन रिजर्व का प्रयोग एक दीर्घकालीन कोष के रूप में किया जा सकता है उत्पादन विस्तार के लिए या इक्विपमेंट खरीदने के लिए। अगर ऐसे रिजर्व का प्रयोग अल्पकालीन कोष के रूप में किया जाता है तो दीर्घकालीन योजनाओं के लिए कोषों में कमी आ जाएगी। तो इसका प्रयोग दीर्घकालीन कोषों में तो किया जा सकता है इन खर्चों का, लेकिन जो है वो अल्पकालीन कोष के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है अगर जो है वो ऐसे हालात, खराब हालात आ जाएं। और इसकी पूर्ति के लिए बाजार से फिर उधार लेना पड़ेगा। अतः दोनों कोषों का प्रयोग अलग अलग काम के लिए किया जाता है। इनमें आपस में ओवरलैपिंग की गुंजाइश नहीं होती है। मध्यकालीन कोष का प्रयोग कहीं भी किया जा सकता है, यानी मध्यकालीन कोष का प्रयोग चाहे अल्पकालीन कोष के लिए भी किया जा सकता है, अल्पकालीन कोष के रूप में किया जा सकता है और दीर्घकालीन कोष के रूप में भी किया जा सकता है। उपरोक्त कोषों के अतिरिक्त भी एक फर्म को जोखिम, भविष्य की अनिश्चितता, चोरी, फ्रॉड, आगजनी आदि के लिए भी कोष रखना होता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि वित्त के दो प्रकार हैं, अल्पकालीन और दीर्घकालीन, तथा तीसरा मध्यकालीन, जिसका प्रयोग दोनों कार्यों के लिए किया जा सकता है। तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में से ये अपन ने टॉपिक जो यूनिट 3 में से लिया गया है, कोषों के प्रकार, यानी इंडस्ट्रियल फाइनेंस के जो डिफरेंट प्रकार हैं जो, उसको अपन ने आज किया। आपको ये समझ में आ गया होगा। विद्यार्थियों, देखने के लिए धन्यवाद।